ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। आइए चर्चा करते हैं आगे महाप्रभु की लीलाओं में। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे महाप्रकाश लीला पे, और कई लीलाएं हुई जिस प्रकार से जगाई और मधाई का उद्धार किया। लेकिन जगाई मधाई उद्धार का लीला हम कुछ दिनों पहले भगवान नित्यानंद प्रभु के चरितामृत पे कथा करते हुए विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो हम उसके आगे चलेंगे, आगे की कथाओं पे चर्चा करेंगे। तो कथा इस प्रकार से आती है कि भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर प्रति रात्रि पूर्ण रात्रि कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते समय भगवान जो द्वार था, घर का द्वार था, मेन डोर था, उसको अंदर से बंद कर देते, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आ पाए जो उनके जो निकटीय पार्षद हैं, उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे प्रवेश ना कर पाए। ये भगवान का विशेष सावधानी थी। तो एक दिन भगवान बड़े ही उत्साह में नृत्य कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घर में। तभी श्रीवास ठाकुर को मालूम नहीं चला, उनकी जो मदर इन लॉ थी, सासू माँ थी, वो अंदर कहीं तो छुप गई। और जब वो अंदर छुप गई, उनकी इच्छा थी चलो कीर्तन हो रहा है, उसके बंद करने से पहले ही वो अंदर छुप गई। और बोलते हैं कि वो अपने आप को एक टोकरी थी, टोकरी के अंदर कहीं तो छुप गई, कमरे के कोने में। लेकिन आप सोचिए, हम भगवान की कृपा को छुप के प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात तो भगवान अंतर्यामी है, परमात्मा है, हम भगवान से छुप के कुछ नहीं कर सकते। भगवान तो हमारे हृदय में स्थित है। और दूसरी बात ये आती है कि हम कितना ही जबरदस्ती भगवान की लीला छुप के या कुछ करके देखने की कोशिश करें, लेकिन अगर सफिशिएंट पाइटी नहीं है, अगर हमारी सुकृति नहीं है, अच्छे से सुकृति का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की लीला को कुछ भी करके नहीं देख सकता। ऐसा भाग्य, ऐसी सुकृति होनी चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे ये महिला छुप के देखना चाहती है। जब भगवान ने नृत्य शुरू किया और नृत्य धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक क्षण पे भगवान बोलते हैं, एक क्षण पे भगवान बोलते हैं कि आज मुझे कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा, उल्लास अमार आज नाही की कारण, आज उल्लास उत्साह नहीं हो रहा। देखिए, भगवान परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी सबको ऐसा व्यतीत कर रहे हैं जैसे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। और जैसे नृत्य करने लगे दोबारा से, फिर दोबारा बोले कुछ आनंद नहीं आ रहा, बोले हर थोड़ी देर में बोले आज आनंद नहीं आ रहा, कुछ तो उचित नहीं है। फिर भगवान ने खुद ही पूछ लिया, लगता है आपके घर में कोई छुपा हुआ है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। बोलते हैं श्रीवास ठाकुर ने जब ये सुना तो वो पूरा घर छान मारा, हर जगह चले गए, सभी कमरों में देख लिया, लेकिन कहीं पे कोई दिखा ही नहीं। सबने निश्चित कर लिया, अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर कीर्तन प्रारंभ किया। फिर थोड़ी देर के बाद श्री सचिनंदन भगवान श्री गौरांग बोलते हैं, उल्लास ना बाड़े। फिर से वही कंप्लेन, उत्साह नहीं हो रहा, उल्लास नहीं हो रहा। फिर से भगवान रुक गए और भगवान कहने लगे, कोई आनंद नहीं आ रहा, शायद आज कृष्ण मुझ पे कृपा नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग कभी जप करते हैं, किसी दिन बहुत आनंद आता है, किसी दिन जप में रुचि नहीं आती, तो मन में विचार आता है, आज क्या, क्यों हम किसी कृपा से वंचित हो गए क्या, ऐसा मन में विचार आने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण कृपा से वंचित है। सारे के सारे भक्त भयभीत हो गए, सोचे आज क्या बात है, कोई दिख तो नहीं रहा हमको, कोई है ही नहीं यहाँ पे। फिर भक्त सोचने लगे
कि अगर यहाँ पे और कोई नहीं है, जो रेगुलर टीम होती है वही है, और कृपा की तो भगवान, ये तो साक्षात भगवान है, इनके ऊपर कौन सी कृपा होगी, ये तो स्वयं कृपा के स्रोत हैं, तो ये बोल रहे हैं आज कृपा नहीं हो रही। तो भक्त सोचने लगे शायद हम में से किसी ने कुछ अपराध कर दिया है, जिसकी वजह से भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे मौजूद रहें, हमने ही कुछ अपराध किया है। जब भक्त इस प्रकार से सोच रहे थे कि हमारे अपराध से भगवान को आनंद नहीं आ रहा, श्रीवास पंडित फिर से अकेले घर के अंदर ढूंढने के लिए गए, और फिर उन्होंने पूरा कोना कोना अच्छे से ढूंढा, तो उन्होंने देखा ये टोकरी के नीचे उनकी सासू माँ छुपी हुई है, उनकी मदर इन लॉ छुपी हुई है। अभी देखिए, श्रीवास ठाकुर कोई ऐसे रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति नहीं थे जो हिंसक स्वभाव के थे। प्लीज नोट दिस पॉइंट। ऐसा नहीं कि घर पे वो मारपीट करते रहते थे इसलिए कभी भी किसी को भी मार दिया, लेकिन इस क्षण में वो भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से इंटॉक्सिकेटेड थे, आवेश में थे। कृष्ण आवेश महामत्त, कृष्ण भक्ति के आवेश में महामत्त, मत्त इज इंटॉक्सिकेटेड। और जब व्यक्ति नशे में होता है, उससे बाह्य सुध बुध नहीं रहती, बाह्य चेतना नहीं रहती। सतर्क करना चाहिए हम सबको, हम सबको ऐसा इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं। जैसे अभी बोलने वाले हैं हम, जो श्रीवास ठाकुर ने किया, हमें वैसा नहीं करना है, लेकिन हमें जानना है श्रीवास ठाकुर कृष्ण भक्ति के आवेश में महामत्त, इंटॉक्सिकेटेड थे, और उनको एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस कुछ थी ही नहीं जिसके कारण कोई घमंड हो, कोई क्रोध हो, कोई द्वेष हो। भगवत प्रेम के आवेश में उनका शरीर ऐसा कंपन करने लगा कि किसी जीव ने भगवान के आदेश को तोड़ा है। उस समय उनको दिख नहीं रहा था ये मेरी सासू माँ है, कौन है। उनको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई है जो भगवान की अप्रसन्नता का कारण है। तभी उन्होंने आदेश दिया, इनको घसीटते हुए बाहर ले जाओ, घर के बाहर फेंकाओ। आज्ञा दिया, चूल्हे धरी करी ला बाहिर, ऐसी आज्ञा दी, इनके केशों से घसीटते हुए बाहर छोड़ा, और ऐसी आज्ञा देके उनको बाहर निकाल दिया। और ऐसा नहीं कि श्रीवास ठाकुर पूरे टीम में आने के बाद घोषणा कर रहे हैं, देखो मैंने क्या किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी सासू मां को निकाल दिया। नो, उन्होंने किया ताकि भगवान की प्रसन्नता बढ़ जाए और घर में किसी को मालूम नहीं चला। श्रीवास ठाकुर ने ऐसा कौन सा मैजिक किया जिससे थोड़ी देर बाद जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, महाप्रभु फिर से रेगुलर की तरह पूर्ण आनंद में कीर्तन करने लगे। उल्लासित विश्वाम्बर नाचे तत्क्षणे, उसी क्षण महाप्रभु का उल्लास बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति वहां नहीं होना था वो नहीं था। बहुत सुंदर बात है। भगवान बोलने लगे, अब मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये सुन के श्रीवास ठाकुर मुस्कुराए और उन्होंने भी कीर्तन में सम्मिलित हो गए। ऐसा सुंदर कीर्तन था, वैष्णवों का आनंद बढ़ते जा रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग पृथ्वी पे गिर रहे थे। भगवान गौरचंद्र एक सिंह के समान नृत्य कर रहे थे, और सिंह के समान जब नृत्य कर रहे हैं, लाइक ए लायन, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी सीखने वाली बात आती है। चैतन्य महाप्रभु के पास ही नित्यानंद प्रभु भी नृत्य कर रहे थे, और नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते थे तो ही वुड बी फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड, पूर्ण नशे में, आवेश में कीर्तन करते थे। प्रेम का नशा था उनको, कृष्ण प्रेम, तो उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। तो एक तरफ वो इतना ओवरवेल्ड, इतना विवल, इतने उतावले हो रहे थे, सो मच इंटॉक्सिकेटेड, कोई सुध-बुध नहीं थी, लेकिन महाप्रभु की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क थे। और इसलिए जब महाप्रभु नृत्य करते हुए इधर उधर गिरते, तो वो उसी क्षण वहां पहुंच जाते और अपने हाथ पसार के पूरा महाप्रभु को पकड़ लेते। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन आ रहा है श्री नित्यानंद प्रभु का। एक तरफ ही वॉज वेरी वेरी अलर्ट इन हिज सेवा, पूर्ण रूप से सतर्क थे सेवा में, और दूसरी तरफ पूर्ण रूप से अपनी एक्सटेसी में, अपने आनंद में भी थे। तो हमें भक्ति के आनंद में
ऐसे अंधाधुंध तरीके से नहीं डूबना चाहिए कि हम अपनी सेवा के प्रति सतर्कता खो बैठे। फिर वो भक्ति का आनंद नहीं है, वो भौतिक भावुकता हो जाती है, जिसमें व्यक्ति सेवाओं में त्रुटि कर बैठता है। नित्यानंद प्रभु वेरी वेरी अलर्ट, और ऐसी सुंदर नृत्य को वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, जिन पे महाप्रभु की कृपा थी वही देख पाते थे। और इसलिए प्रतिदिन साधारण पब्लिक से छुप के श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते थे, क्योंकि साधारण लोग की इतनी सुकृति नहीं है, या फिर वो भगवान के इस कीर्तन आवेश को काफी लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या है। ऐसे कहीं रात्रि कीर्तन होता रहा। फिर एक दिन की बात है, भगवान को फिर से आनंद का अनुभव नहीं हो रहा था जब वो नृत्य कर रहे थे, और वो चारों दिशाओं में देखने लगे आज क्या हुआ है। फिर से भगवान कंप्लेन करने लगे, आज मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा, शायद मैंने किसी के प्रति अपराध किया है। अभी देखिए, उस दिन की बात है, ये लीला का कुछ अद्वैत आचार्य से लेना देना है। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे पक्के भक्त थे, श्री अद्वैत आचार्य का केवल एकमात्र आनंद था कि चैतन्य महाप्रभु कब ये घोषणा करें कि ये मेरे सेवक हैं। अद्वैत आचार्य को आनंद केवल सेवा में सेवा में सेवा में सेवा में आता था। उनको भोग करने में या स्वामी बनने में या स्वामित्व जताने में कोई आनंद नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, और इसीलिए अद्वैत आचार्य को बहुत अच्छा लगता जब भी चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते कि यू आर माई सर्वेंट, आप मेरे दास हैं। जब ये वाक्य महाप्रभु के मुख से निकलता, मानो अद्वैत आचार्य के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। ब्यूटीफुल। देखिए, बहुत सुंदर तत्व आ रहा है यहाँ पे। हम जीवन में भक्ति भी करते हैं तो अपनी योजना से करते हैं, और उसमें भी स्वामित्व का अनुभव करते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी योजना के प्रभाव से हमारी योजनाओं को कभी कभी खंडन करते हैं, चाहे हम भक्ति करने में भी एक पर्टिकुलर तरीके से भक्ति करना चाहें, और उस प्लान का, योजना का खंडन हो जाता है और भगवान की योजना आगे चलती है, तो हमारे अहंकार को बहुत ठेस लगता है। लेकिन अद्वैत आचार्य का आनंद क्या था, जब भगवान घोषणा करे और दिखा दे कि यू आर माई सर्वेंट, आप स्वामी नहीं है, आप केवल दास हैं, मेरी योजना आपकी योजना से बड़ी है, इसमें अद्वैत आचार्य को बहुत आनंद आता था। अनलिमिटेडली ब्लिसफुल, दैट वाज द ब्लिस ऑफ अद्वैत आचार्य। समझिए भक्ति तत्व को। और विशेष रूप से जब श्री विश्वाम्बर भगवान विष्णु के सिंहासन पे बैठ जाते और सभी भक्तों के शीश पे अपने चरण कमल रख देते, तो उस समय जब अद्वैत आचार्य के शीश पे चरण कमल रखते, अद्वैत आचार्य आनंद के सागर में झूमने लगते, डूबने लगते, डुबकियां लगाने लगते। ओह, व्हाट ए हैप्पीनेस। लेकिन गौरांग महाप्रभु का स्वभाव ऐसा अचिंत्य था, एक क्षण तो समुद्र आनंद के सागर में, सॉरी, एक क्षण तो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं और भक्तों के शीश पे चरण रख रहे हैं, और अगले ही क्षण कभी उनका भाव बदलता और भगवान के भाव से बिल्कुल भक्त के भाव में आ जाते, मानो सब भक्तों के विनम्र सेवक हैं, एक तुच्छ सेवक हैं। और बिल्कुल विनम्रता का, मोस्ट हम्बल पर्सन, दशन ने धरिया तृण करय क्रंदन। घास को, ग्रास, स्ट्रॉ तिनका होता है, घास का तिनका, उनको अपने दांतों के बीच में धारण करके, अभी देखिए ये एक नम्रता का प्रतीक है, धारण करके जोर जोर से क्रंदन करते और वैष्णवों के चरणों में गिर के बोलते, कृष्ण मेरे प्राण धन है, कृष्ण मेरे सब कुछ है, कृष्ण मेरे प्राण धन है, और वैष्णवों से कृपा याचना करते। भगवान का क्रंदन ऐसा तीव्र था, ऐसे रोते थे, ऐसे रोते थे
कि ऐसे रोने की ध्वनि सुन के एक पत्थर भी पिघल जाएगा, a stone would also melt। और इस प्रकार से भगवान सेवक भाव का भी बहुत सुंदर अनुभव, एक्सपीरियंस, उसका आनंद उठाते। लाइक ए सर्वेंट, आई एम कृष्णा सर्वेंट। और जब ऐसे कभी तो भगवत्ता के भाव में प्रवेश कर गए, कभी अति विनम्र सेवक भाव में प्रवेश कर गए, और भक्तों के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, गिरने लगे। और ये दोनों के दोनों नशे से बाहर आते और बिल्कुल होश में आ जाते, नॉर्मल हो जाते, तो सब भक्तों से पूछते, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी? अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो, कुछ शरारत कर दी हो, कुछ मिस्चिफ कर दी हो, करो बलि हम मोहार ये न सही शर्मारो किछु ना चंचल या मुई उपाधिक। अगर मैं अत्यधिक चंचल हो गया और अपनी चंचलता में कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो उचित नहीं था, तो कृपया मुझे बता दीजिए। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ या कुछ पागलपन दर्शा दिया हो, तो मैं इसी समय अपने प्राण अंत कर लूंगा। लेकिन बोलते, मैं भी क्या करूं, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर धर्म, कृष्ण हमारे धर्म है, तोमार मोहार भाई बंधु जन्म जन्म। और आप सबको देख के मुझे इतना आनंद की स्फूर्ति होती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक आप मेरे भाई बंधु हैं। सत्य बोल रहे हैं कि ये सब भगवान के शाश्वत भक्त हैं, लेकिन भगवान भक्त के भाव में बोल रहे हैं कि आप सब मेरे भाई बंधु हैं जन्म जन्मांतर तक। मुझे माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो, अगर मैं अत्यधिक चंचल हो गया हूं। लेकिन फिर बोले, कृष्ण दास से वही आर, ना ही अन्य गति, बुझा मोहार पाछे हे आर मति। बोला, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। कृपया मुझे ये बात समझने की, ताकि मैं ये बात समझ जाऊं। प्लीज 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 हेल्प मी, कि मेरा मन इस तत्व से विचलित ना हो जाए। कितनी सुंदर बात है, देखिए। श्री गौरांग महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं भक्तों से कि कहीं मैं माया में ना पड़ जाऊं, मेरा मन कृष्ण भक्ति पे केंद्रित रहे। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आपकी कृपा के बिना मैं कृष्ण भक्ति में स्थिर नहीं रह सकता। बहुत सारी शक्तियां मन को विचलित करती हैं। अभी देखिए, भगवान के इस याचना भाव को देख के वैष्णव, सभी वैष्णव जो देख रहे थे, वो बहुत ही लज्जित अनुभव कर रहे थे। बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा था उनके लिए, भयभीत भी हो रहे थे। उनको क्या, अभी देखिए, भगवान अगर भक्त के सामने आके बोले मुझे भक्ति दीजिए, भक्त क्या उत्तर देगा? उसके पास जवाब देने के लिए कुछ डिवोटीज didn't know how to answer this question। और इसके बाद जब भगवान, तो सब लोग तो भगवान के चरणों में गिरना चाहते थे, तो जब सब लोग कुछ बोल नहीं पाते, भगवान के चरणों में गिर जाते, और भगवान भी पर्सनली परमिशन दे ही देते सबको उनके चरण स्पर्श करने की। लेकिन हमेशा भगवान सेवक के भाव में रहते थे मैक्सिमम टाइम। और जब भी किसी वैष्णव को देखते, जब अत्यधिक विनम्रता का अनुभव करते कि मेरे को कृष्ण भक्ति चाहिए, मैं बहुत तुच्छ हूं, मुझे कृपा चाहिए आपकी, तो भगवान भक्तों के चरण भी स्पर्श कर लेते थे, और चरण स्पर्श करके उनके चरणों की रज अपने शीश पे धारण करते थे। अच्छा, अभी ये वाली जो बात है, इस बात से वैष्णव बहुत दुखी होते थे कि देखिए, भगवान चरण स्पर्श करके चरणों की धूल अपने शीश पे धारण कर रहे हैं, और ये जिस जिस भक्त के चरणों की धूल, चरणों की रज अपने शरीर पे धारण करते थे भगवान, उनमें से एक भक्त थे अद्वैत आचार्य। वो बहुत दुखी होते थे, क्योंकि भगवान अद्वैत आचार्य को अपना गुरु मानने लगते थे उस समय। सो ही वुड से, ओ यू आर लाइक माय स्पिरिचुअल मास्टर, आप मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं। तो अद्वैत आचार्य, हम थोड़ी देर पहले चर्चा किया, अद्वैत आचार्य का तो मेन आनंद था भगवान के चरण स्पर्श, भगवान की सेवा करना। लेकिन भगवान ही उल्टा उनकी उपासना कर रहे हैं।
तो बड़े दुखी होते थे। और इसीलिए, क्योंकि वो हम भगवान के, देखिए अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े हैं, वो भगवान के चरण स्पर्श कर नहीं पा रहे थे, हमेशा भगवान उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो कभी कभी जब उनको मौका मिलता, भगवान अनकॉन्शियस मूर्छित होते, तो अद्वैत आचार्य चुपके से जाके भगवान के चरण के धूल अपने सर पे धारण करते। तो जब अद्वैत आचार्य ऐसा करते, और यही नहीं करते, भगवान के चरण को लेके अपना शीश बार बार उनके चरणों में, मानो ही इज रबिंग हिज हेड ऑन द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। व्हाट ए स्पेशल ब्लेसिंग, रबिंग द हेड ऑन द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और यही नहीं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अभिषेक करते अपने अश्रुओं से, नेत्र से अश्रु आ रहे हैं और उनका अभिषेक करते। अभी ऐसे कार्य तो केवल अद्वैत आचार्य के लिए संभव थे, क्योंकि एक्चुअली भगवान हृदय में बहुत कृपालु थे उनके ऊपर। अच्छा, एक दिन ऐसा ही हुआ, जिस दिन की चर्चा हम आज कर रहे हैं, कि पहले तो एक दिन जब सासू मां आ गई श्रीवास ठाकुर की, तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा था। अभी हम दूसरे दिन की बात कर रहे हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा। क्यों आनंद नहीं आ रहा? क्योंकि उस दिन जब वो कीर्तन करते करते कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए थे, उस समय श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करके अपने शीश पे धारण किया, और उनके चरणों से धूल लेके अपने पूरे शरीर पे लेप करने लगे। लेपीला चरण धूल अंग लुकाइया। अभी देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु जब भी होश में आए और बोल रहे थे, आज मैं कीर्तन में आनंद क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? या तो मैंने किसी को अपराध किया है। देखिए, ये भी एक कारण होता है। कभी कभी हमारे हृदय का आनंद मानो किसी ने चुरा लिया हो, क्योंकि हमसे किसी के प्रति कुछ अपराध हो गया है, किसी की निंदा हो गई है, किसी को क्रिटिसाइज कर बैठे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, शायद ये कारण नहीं है, बल्कि किसी चोर ने मेरे हृदय से प्रेम को चुरा लिया है। तो या तो कुछ अपराध किया है, या किसी चोर ने चुराया है। अभी देखिए, सब भक्त सुन रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, सबको मालूम नहीं क्या उत्तर देना। फिर भगवान खुद ही सीक्रेट बोल दिए, बोले मुझे लगता है आज किसी ने मेरे चरणों से मोर पद धूली, मेरे पांव से कुछ धूली ले ली है, जिसके कारण मुझसे अपराध हुआ है। चिंता मत करो, सच सच बताओ किसने किया ऐसा। अभी देखिए, भगवान तो सबके हृदय में मौजूद है, कोई झूठ तो बोल नहीं सकता। सब भक्तों ने ये बात सुनी, उनको मालूम नहीं अभी वो क्या करें, वो चुप थे। क्योंकि अगर वो बोले कि अद्वैत आचार्य ने लिए है, तो अद्वैत आचार्य का भय था, किस मुंह से बोले, वो तो सामने ही खड़े हैं। और अगर वो नहीं बोलेंगे तो महाप्रभु उन पे क्रोधित हो जाएंगे, तो बड़ा धर्म संकट हो गया, ये प्रभु क्रोधित या ये प्रभु क्रोधित। वो चुप ही रहे, वो सोचे ये आपस में संभाल लेंगे। जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि वैष्णव लोग भी बड़े चिंतित हो रहे हैं, अद्वैत आचार्य ने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ के बोलते हैं, अगर एक चोर, देखिए पहेली में बोलते हैं अगर एक चोर सीधे सीधे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो अपनी प्रवृत्ति पे उतर ही आता है, चोरी डकैती करने पे उतर ही आता है, और छुप के वो चीज प्राप्त करता है। मैं ही हूं जिसने वो चोरी की है, कृपया मुझे क्षमा करें अगर आपको इससे दुख हुआ हो तो। जैसे ही अद्वैत आचार्य ने ये शब्द बोला कि उन्होंने महाप्रभु के चरणों से धूल ली है, महाप्रभु भगवान विश्वाम्बर इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, और गुस्से में, अभी देख गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं, समझने वाले समझ गए, कंफ्यूज होने वाले कंफ्यूज हो गए। क्योंकि अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव है। भगवान शिव का एक कार्य है संहार करना, एनहाइलिएट, सृष्टि का अंत करना।
तो यहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं, पूरी सृष्टि का संहार तो आपने कर ही दिया, अभी मेरा भी अंत करेंगे क्या? तो अभी कोई पूछेगा भगवान विश्वाम्बर का अंत कैसे होगा चरण की धूली लेके? तो भगवान विश्वाम्बर बोलते हैं, अरे पूरी सृष्टि का अंत कर दिया, मेरा भी अंत करेंगे। अरे आप हर तपस्वी, हर सन्यासी, योगी, ज्ञानी, किसी को भी मार सकते हैं अपने त्रिशूल से। तो देखिए इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं, अरे आप शिव हैं, त्रिशूलधारी हैं, बोले आपने त्रिशूल से किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, अरे मैं छोटा सा भक्त हूं, कोशिश कर रहा हूं, और आप मेरे पांव को पकड़ के अपने शीश पे रख लिया, ये तो मुझे मारने समान हुआ ना, मेरी भक्ति, मेरा अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं। मैंने सुना है एक वैष्णव मथुरा से आए थे आपके चरणों का दर्शन करने के लिए। उनकी इच्छा थी कि आपके दर्शन करेंगे तो विष्णु भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन आप उनके चरणों में गिर गए और इसकी वजह से उन बेचारे भक्त का पूरा आध्यात्मिक बल नष्ट हो गया। ऐसा क्यों करते हैं आप? हम छोटे मोटे लोगों के पांव को पकड़ के ऐसा क्यों करते हैं? हमारी भक्ति नष्ट करते हैं आप बहुत ही क्रूर हैं अद्वैत, आप बहुत ही क्रूर हैं। अरे श्री कृष्ण ने आपके हृदय में इतनी भक्ति दी है, इतनी भक्ति दी है, अद्वैत आप सबसे धनी है, तो मेरे जैसे गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई भक्ति नहीं है, तुच्छ व्यक्ति है, मुझसे क्यों चोरी करते हैं? कभी धनी व्यक्ति एक भिखारी से चोरी करता है क्या? आपके पास तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के प्रति कुछ दया, कृपा, कंपैशन ही नहीं है। ऐसा महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं। देखिए भक्त का भाव क्या है। इतनी भक्ति, जितनी ज्यादा भक्ति होगी उतना व्यक्ति अपने आप को भक्ति शून्य मानता है, क्योंकि जितनी वो भगवान की महानता को समझता है, वो अपने तुच्छ परिस्थिति का अनुभव करता है। बोले अद्वैत आचार्य आप बहुत बड़े, आप चोरी नहीं बड़े डाकू हैं, आपने मेरे हृदय का प्रेम चुरा लिया, मुझसे अपराध करवा दिया। इस प्रकार से भगवान एक छोटे से भक्त का भाव में प्रवेश करके ऐसे वचन बोल रहे थे, और ये विशेष विनम्रता को देख के भक्त लोग सुनिया आनंद भासे भागवत गण, सारे भक्त आनंद के समुद्र में विहार कर रहे थे। बोले यू हैव, फिर महाप्रभु बोले ठीक है आपने चोरी की तो मैं भी कुछ कम नहीं, देखो मैं कैसे बदला लेता हूं, देखो मैं कैसे एक चोर से चोरी करता हूं। तुम चोर है तो मैं महाचोर। वेरी इंपॉर्टेंट, हम भगवान को चीटिंग करें, भगवान बोलते हैं आई एम द बेस्ट चीट्स ऑफ ऑल चीटर्स। लेकिन यहाँ पे कोई भौतिक चीटिंग नहीं हो रही है, यहाँ तो अद्वैत आचार्य प्रेममय लीला कर रहे हैं। तो ये कहने के बाद भगवान ने अद्वैत आचार्य को पकड़ लिया और जोर से हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए अद्वैत आचार्य के चरणों को पकड़ा। चरणों से जो उन्होंने धूली प्राप्त करनी थी, अद्वैत आचार्य कैसे बचा पाएंगे अपने आप को? श्री गौरांग महाप्रभु तो सिंह रूप में है, इज लाइक अ पावरफुल लायन। वो अद्वैत आचार्य के चरणों को लेके अपने सर पे बार बार बारे का गृहस्थ सब करय उद्धार, बार बार करिते थकाए चुरी चोर शत बार, घसे निज शिरे, घिसने लगे, ही वॉज रबिंग इट अपने शीश पे, और उसके बाद उन्हीं चरणों को अपनी छाती पे घिसने लगे, अद्वैत आचार्य के चरणों को। और फिर बोलते हैं देखो आज मैंने चोर को पूरी तरह से पकड़ लिया, ऐसा आलिंगन करके पकड़ लिया। और फिर बोलते हैं एक चोर शत शत बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स चुरा सकता है, लेकिन जब एक गृहस्थ, देखो मैं एक गृहस्थ हूं, ऐसा बोलते हैं भगवान विश्वाम्बर, मैं एक गृहस्थ हूं, और एक गृहस्थ जब अपना पाई पाई चुट्टा करने पे उतरता है, जब अपना हिसाब चुट्टा करने पे उतरता है, एक एक पाई वसूल करता है। और आज मैं वो सब करूंगा, जितनी बार आपने चुराया है, आज एक बार में मैं पूरी भरपाई करूंगा। सब वैष्णव हंस रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसी अद्भुत लीला चल रही है। अद्वैत बोले आप जो बोले आप उत्तम हैं, आप किस रूप से एक साधारण गृहस्थ हैं मुझे समझा नहीं, ये सब मेरे को नहीं मालूम,
लेकिन इतना मालूम है मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर सब आपका ही है। अगर आप मुझे विनाश करना चाहते हैं तो कौन मेरी रक्षा कर सकता है? आप ही आनंद देने वाले हैं, आप ही विनाश करने वाले हैं, आप ही दंड देने वाले हैं। और अगर आप किसी को दंड देना चाहे, सो हुज फादर कैन प्रोटेक्ट हिम। बोले अगर आप किसी को दंड देना चाहे, राखी बेकार बाप, किसका बाप, किसकी मजाल की वो उस व्यक्ति की रक्षा करे। फिर अद्वैत आचार्य शास्त्रों का स्मरण करते हैं। नारद मुनि जब द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, भगवान कृष्ण ने नारद मुनि के चरणों की सेवा करी थी। क्यों आप ऐसा करते हैं भगवान? क्यों अपने सेवक के चरणों की सेवा करते हैं? ये उचित नहीं है। सेवक के लिए बहुत ही लज्जा का अनुभव होता है। इससे आपकी महिमा कैसे बढ़ेगी? मेरा तो विनाश होगा, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, और आपको आनंद आएगा। ठीक है, ये शरीर आपका ही है, आप ही रक्षक हैं, आप ही विनाशक हैं, जो आपकी इच्छा है करिए। तो पहले महाप्रभु ने बोला वही बात अभी अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं। अब इसके रिप्लाई में भगवान विश्वाम्बर बोलते हैं, देखो भाई, यू आर द स्टोर कीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस। तुम ही भक्ति र भंडारी, सारे भक्ति के भंडार हैं आपके पास, इसीलिए मैं आपके चरणों की सेवा करता हूं। ऐसे भावनात्मक नहीं हो गया मैं, मुझे मालूम है अद्वैत आप भक्ति के भंडार हैं, इसीलिए मैं आपके चरणों की सेवा करता हूं। अगर आपके चरणों की धूल को पूरे शरीर पे मैं लेप कर लूं, आई स्मीयर, पूरा शरीर स्नान कर ले आपके चरणों की धूल से, जो भी ऐसा करेगा श्री अद्वैत, भाषा या पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले, वो पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम के रस में डूब जाएगा। अगर आप भक्ति नहीं बांटेंगे तो किसी को प्राप्त नहीं होगी। लेकिन मैं, चैतन्य महाप्रभु इतने अभी देखिए भावावेश हो जाते हैं, बोलते हैं अद्वैत मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि अगर आप मुझे किसी को बेच भी देंगे, इफ यू सेल मी टू समवन, यू कैन डू इट, आप वो कर सकते हैं। तो ऐसा सुंदर कृपा का आदान प्रदान, ऐसी सुंदर कृपा बरसाई भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य पे। सारे के सारे वैष्णव जय जयकार जय जयकार जय जयकार बोलने लगे, और बोलने लगे कि ये जो अद्वैत आचार्य हैं, वास्तव में इन्होंने भगवान को ऐसा प्रसन्न किया है, क्योंकि इनको जो कृपा मिली है उसका एक छोटा सा कण भी तुलना नहीं कर सकता कोटि कोटि मोक्ष की। मिलियंस ऑफ लिबरेशंस को अगर एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ जो कृपा अद्वैत को मिली है उसके एक छोटे से पार्टिकल को रख दिया जाए, फिर भी ये पार्टिकल भारी रहेगा और कोटि कोटि मोक्ष भी फीके पड़ जाएंगे। फिर सब वैष्णव बोले कि भगवान शिव को भी ऐसी कृपा बहुत दुर्लभ है जितनी अद्वैत आचार्य को मिल रही है। एक्चुअली वही है, लेकिन इस रूप में जो गौरांग महाप्रभु से प्रेम और कृपा मिल रही है। और सब वैष्णव ये नहीं सोच रहे कि अरे हमारे साथ भी ये चरणों वाली लीला की होती। कोई किसी व्यक्ति को बड़ी विशेष कृपा मिले तो मन करता है काश मुझे भी। लेकिन सब भक्त यहाँ पे सोच रहे हैं हम लोगों को ऐसे महान अद्वैत का संग मिल रहा है, जिनके ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा बरस रही है। हम कितने भाग्यशाली हैं ऐसे अद्वैत आचार्य के संग को प्राप्त करके। हमारा भाग्य तो होगा हम श्री अद्वैत के चरणों की धूल अगर प्राप्त कर लें। बोलते हैं जो भी अद्वैत आचार्य जैसे भक्त का महिमा गान करता है, या जो भी अद्वैत आचार्य के बारे में सुन के आनंद का अनुभव नहीं करता, वो व्यक्ति जरूर बहुत पाप फलों से प्रभावित है, उसके पुराने दुष्कृतियों का प्रभाव है। तो ऐसी सुंदर कथा हुई और ऐसे सुंदर आदान प्रदान के पास बाद बहुत सुंदर कीर्तन किया गया। और कीर्तन में भगवान, कभी कभी पूरा शरीर कंपन हो रहा था,
कभी पूर्ण विनम्र हो जाते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी बिल्कुल एक अहंकारी पुरुष की तरह, वेरी महादंभ व्यक्ति की तरह इधर उधर भ्रमण करते, और कभी कभी जोर से हंसते, कभी कभी क्षणे व विरस शने श्वास, बड़ी गहरी सांस लेने लगते, और कभी कभी बड़े दुखी होके उदास बैठे रहते भगवान के विरह में। और इस प्रकार से भगवान ने कई तरीके से सुंदर भगवत प्रेम की लीलाओं का प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय।